कूल एज स्मोकी ब्लॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन किन बालों पर नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ ब्रीफ करूंगी कि कौन से ऐसे बाल है जिनके ऊपर हम कूल एज स्मोकी ब्लॉन्ड कलर अचीव नहीं कर सकते। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से सेव कर लें ताकि वीडियो गुम ना हो जाए और फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। दो पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया है और उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्ट नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो फॉइल्स लगानी है। आप यहाँ पे देखें, फॉइल प्लेसमेंट आपको दिखाई जा रही है। एक एक चीज़ देखते जाएँ, कुछ भी समझना है तो आप लोग कमेंट करें, मैं बता दूँगी। यहाँ पे देखें, बैक पे मैंने जो फॉइल्स लगाई पार्ट नंबर 2 में ब्रीफ है। पार्ट नंबर 3 में मैं दिखाने जा रही हूँ कि फेस फ्रेमिंग किस तरह से करें। हमारे फोरहेड पे जो फ्रेमिंग थी वो हमने की और उसके बाद हम इस तरह से जो है वो अपने हॉरिजॉन्टल वे में मैं लगा रही हूँ अपनी फॉइल्स और इसी तरीके से उसको लॉक कर रही हूँ। ऐसे बाल जिनके ऊपर हमने यूज़ किए हैं जी वेजिटेबल नेचुरल डाइज, मेटालिक डाइज, मिनरल डाइज, उनके ऊपर हम कूल ऐश ब्लॉन्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वो डाइज होते हैं जो पहले वक्तों में क्या होता था कि बालों को कलर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे होते थे उनके पत्तों को सुखा कर उनका पाउडर बना दिया जाता था, फिर पानी में घोल कर वो लगाते थे, लाइक जैसे अब मेहंदी को भी यूज़ करते हैं। और ये तरीका पूरी दुनिया में मकबूल होता था और फिर मेहंदी इसी को ही तो बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें यूज़ होती थी सैग और इंडिगो यानी कि नील का पौधा, बाबू बूटी, बाबूना, ये यूज़ होते थे और ये काफ़ी पुराना तरीका है। बहुत लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं, लाइक मेहंदी को, काले पत्थर को। तो इसका ये क्या क्या काम होता है, ये क्यूटिकल पे एक लेयर बिठा देते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग सी और बाल की जो अंदर की तय यानी कोटेक्स तक ये आपका काम नहीं करने देते। और जो ये नेचुरल ये वेजिटेबल डाइज होती हैं, ये कभी भी आप इन पर किसी भी किस्म का कोई केमिकल वर्क नहीं कर सकते, लाइक आप उस पर पमिंग, ब्लीचिंग, हाइलाइट्स, लो लाइट्स वाले आज कुछ भी नहीं कर सकते। और आप देखें ऐसे लोगों का बाल मोटा ही भी होता है। यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने जो है वो इसकी होर्शू की वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने साथ में दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो क्लिप ऐड किया ताकि आपको पता चले हमने फ्रंट पे कैसे किया। हमने फ्रंट पे इस तरह की अपनी जो है वो फॉइल्स लगाई थी, ठीक है। होर्शू को आप देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है। हमने एयर टू एयर सेक्शन लिया और उस पर भी एयर टू एयर पे भी हमने जो है फ्रंट पे अपनी फ्रेमिंग की और उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल अपनी हाइलाइट्स लगाई, अपनी फॉइल्स लगाई और हॉर्सशू सेक्शन को हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में अच्छे तरीके से इसको लगाया। यू कैन सी हियर कि किस तरह से हम फॉइल्स प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो मेटालिक और मिनरल डाइज होते हैं ऐसे बालों पे भी हम काम नहीं कर सकते। लाइक अगर किसी ने ऐसा कलर यूज़ किया हुआ है जिसमें लेड मौजूद है, सिल्वर है, कॉपर है, तो आप इन बालों पे काम नहीं कर सकते। ये काम तबाह कर देगा। अगर आपने इस पर कोशिश की तो ये बाल तबाह हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके बालों पर मौजूद जो कलर है उसमें यानी कि लेड मौजूद है, तो जैसे ही आप ब्लीच और डेवलपर वाला मिक्सर लगाएंगे बाल एक ख़ास हद तक तो लाइट हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा, जब आप बाल को लाइट करेंगे, खींच, बाल टूट जाएगा, बाल बर्बाद हो जाएगा। अगर उसमें सिल्वर होगा तो क्या होगा, जो आप मिक्सर लगा रहे होंगे वो ब्लीच लगा रहेगा तो उससे क्या होगा, बाल पे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसमें सिल्वर है, कॉपर होगा, तो जब आप ब्लीच लगाएंगे, मिक्सर जो डी कलर का होता है, आपकी जो बाल है वो गर्म हो जाएगा और बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी और बाल टूट जाएगा। मोस्टली कॉपर मौजूद होता है तमाम जो है मेटालिक डाइज में। तो प्लीज़ आप लोग जब भी क्लाइंट आए पैच टेस्ट पहले कर लिया करें और इसको हम इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर मेटालिक्स सॉल्ट, ठीक है। और ये टेस्ट कैसे होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लीच को हम 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ मिक्स करते हैं। एक स्ट्रैंड यानी कि लिट लेते हैं जिस पर हम एक जो है मेटालिक डाइज, हमें शुबा होता है कि मेटालिक डाइज यूज़ किए हैं, तो उसके ऊपर हम उसे 30 मिनट के लिए लगाते हैं और उसको चेक करते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि बालों में मौजूद डाइज में ये मिनरल सॉल्ट मौजूद होते हैं, तो आपको इस तरह के नताइज मिलेंगे। तो ऐसे बालों पर काम नहीं होता। सिल्वर कलर की, ग्रेस की, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जो आप करते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो आप देखेंगे आपका बाल सिंथेटिक होना चाहिए, ठीक है। आपका वर्जन है, वेल एंड गुड है, प्री लाइट है, ओके है, आप उस पर काम कर सकते हो। क्योंकि ये जो ऑक्सीडेटिव डाइज होते हैं, सिंथेटिक डाइज जो हम यूज़ करते हैं, ये हर वॉश के बाद निकलते हैं, तो ये आपके बालों पे कोई भी लेयर नहीं बिठा देते कि जिसके बाद आप कोटेक्स पे काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो हमारे डाइज होते हैं इनमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो एनलाइन डेरिवेटिव होता है। इस कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो कोल तार से हासिल होते हैं। और इनमें जो कलर में जो हम सिंथेटिक कलर यूज़ करते हैं, इनमें जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं ना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब मिक्स करते हैं और बालों पे लगाते हैं तो वो इजीली अप्लाई होते हैं। और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कंडीशनर्स में और एंटीऑक्सीडेंट्स में मौजूद होते हैं। तो ये डाइस पानी में भी जल्दी हल हो जाते हैं और इनके मालिक्यूल्स बाकी डाइस की निस्बत छोटे भी होते हैं। और आप देखिए ना, जब हम वॉश करते हैं हर वॉश के बाद ही उतरते हैं, तो इसका जो इस तरह का कंसेप्ट नहीं कि कोटेक्स पे लेयर बिठा दे और हम काम ना कर पाएँ, इस पे इजीली काम होता है। जो बाल ऐसा हो कि वो वर्जन है, ट्रीटेड है, उस पे हम कूल ऐश ब्लॉन्ड जो है वो कर सकते हैं। बट इस तरह के बाल जिन पे मेटालिक डाइज हैं, उनके ऊपर कूल ऐश स्मोकी ब्लॉन्ड हासिल करना नामुमकिनात में से अगर करने की कोशिश भी की तो आपके बाल तबाह हो जाएंगे। सो स्ट्रैंड टेस्ट लाजमी कर लिया करें, जिसका तरीका मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है, ताकि जब भी आप क्लाइंट का काम करने लगें तो आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो।